हेलो, 6 इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास में बेटा मैं रीता शर्मा आपके सामने फिर से क्लास में हूँ। अब लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको शायद अपने इसको देखा होगा, उसके अंदर डिस्कशन चल रहा था अपना सेकंड चैप्टर का कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये आपका लास्ट पॉइंट ही रह गया था, लास्ट 2 पॉइंट रह गए थे, रिमेनिंग आपके 2 पॉइंट्स थे लेसन के अंदर। बाकी इसके पहले अपन ने सारा डिस्कशन कर ही लिया था। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी कि सेकंड चैप्टर में कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंदर क्या क्या चीज़ें अपन ने जानी थी, जिससे कि बार बार एक बार रिपीट होता रहता है, तो आपके भी नॉलेज में रहता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसमें आप जो है जब रिपीट करते हैं तो उसमें आपकी नॉलेज रहती पूरी। जैसे लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा था, डिस्कशन चला था, इसके अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, मिनरल्स है, वाटर है, सबके बारे में। फिर इसके आपने ये जाना था कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, किन से इनका सोर्सेस क्या है, इनकी लैकनेस अगर होती तो उससे कौन सी डिजीज़ेज़ होती हैं हमारी बॉडी में, या फिर इनको इंक्लूड करके एक डाइट बैलेंस कैसे आपकी प्रिपेयर होती है, आपको रूटीन में कैसे बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, एंड अगर हमें बैलेंस डाइट नहीं मिलेगा देन आपको किस तरह की डिजीज़ेज़ होंगी, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर आपने ये भी देखा था कि वाटर के साथ कि हमें 6 to 8 ग्लासेस, कल भी मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर, शायद मैंने आपको ये इंडिकेट भी किया था कि 6 to 8 ग्लासेस पर डे सबको पानी पीना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, जो होनी चाहिए। वाटर की रिक्वायरमेंट इतनी कंप्लीट नहीं होगी देन प्रोसेस में दिक्कत आएगी बेटा। आपकी बॉडी के अंदर भी आपके रिएक्शंस वगैरह जो होते हैं आपकी बॉडी के रिलेटेड टू, यानी जितने भी ऑर्गन्स के अंदर जो सिस्टम के अंदर रिएक्शंस होते रहते हैं उनके अंदर भी प्रॉब्लम होती है, उन्हें भी तो वाटर चाहिए। तो सप्लायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए भी आपका वाटर चाहिए, तो वाटर की रिक्वायरमेंट आपकी कम्प्लीटली बैलेंस्ड रहनी चाहिए। तो वाटर्स के बारे में जाना था, मिनरल्स के बारे में जाना था आपने। एक मैंने कल आपको डाइटरी फाइबर के बारे में भी बताया था, एंड रफेज एंड डाइटरी फाइबर कि जैसे आफ्टर ईटिंग द फूड इनको डाइटरी फाइबर को लेना कितना आपके लिए बेनिफिट करता है, यानी कि आपका बेनिफिट किस तरीके से करता है, क्योंकि ये डाइजेशन करता है, अच्छी तरीके से फूड को डाइजेस्ट करता है। और जब ऑब्जर्वेशन, जैसे ये भी मान सकते हो आप कि जो आपका जो है यानी कहने का मतलब है कि ईजिली वे में रिमूवल करता है डाइजेस्टेड फूड को, तो आपको कोई इसमें यानी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती अगर आप ऐसे फाइबर को यूज़ करते हैं। इसके अंदर आपने 2 तरह के फाइबर भी देखे थे, मैं इसीलिए आपको रिपीट बेटा हर समय करती हूँ हर वीडियो के अंदर, ताकि आपको एक बार फ्लैशबैक हो जाए, आपको समझ में आ जाए। तो 2 तरीके के फाइबर होते हैं, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर, वो भी कल मैंने समझाया था। सॉल्युबल फाइबर के अंदर मैंने आपको एग्जांपल्स भी क्लियर किए थे, इनसॉल्युबल फाइबर के अंदर भी एग्जांपल्स क्लियर किए थे। तो इन दोनों फाइबर के बाद आज मैंने शायद लास्ट आपका लेक्चर पॉइंट यही रखा था। इसके बाद अपन कर रहे थे वर्क, लास्ट आपके रिमेनिंग लेसन के 2 पॉइंट जो रह गए थे वो अपन आज कंसिडर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इधर देखिए फटाफट चार्ट में, डेफिशिएंसी डिजीजेज लाइक, डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? डेफिशिएंसी यानी कि कमी। हमारी बॉडी के अंदर अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो उस कंडीशंस में हम डिजीजेस को अपने बॉडी के अंदर, मैनी टाइप ऑफ डिजीजेस को देखते हैं। यानी न्यूट्रिएंट्स मैंने कल भी समझाया था कि ना तो एक्सेस होना चाहिए और ना उसकी लैकनेस होनी चाहिए, यानी ना तो उसकी लैकिंग प्रॉब्लम हो, ना उसकी एक्सेस ज़्यादा हो, ना ज़्यादा ना कम, न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड होना चाहिए। इसी तरह से आपने अगर उसकी लैकनेस को देखा, यानी कि आपने लैकनेस को देखा है, तो लैकनेस का मतलब ये होता है कि आप जैसे बार बार उसकी प्रॉब्लम ये देख रहे हैं कि वो आपके न्यूट्रिएंट्स की बार बार आपकी बॉडी के अंदर लगातार कंटिन्यूसली नहीं आ पा रहा है। जैसे आप मान लीजिए प्रोटीन से रिलेटेड आप फूड को नहीं ले पा रहे, और एक बार नहीं बहुत बार ऐसा हो गया कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन नहीं आया। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जब प्रोटीन नहीं आया तो आपकी बॉडी यानी कहीं ना कहीं डिजीज़ेस को क्रिएट करेगी, तो डिजीज़ेस को क्रिएट करेगी और कोई ना कोई डिजीज़ेस वहाँ पर ला देगी, जिसके कारण आप
फिर प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। देन सोर्सेज, डिजीजेस, कॉजेज वो सब क्या हैं और कैसे उनके सिम्टम्स होते हैं उसको एक टेबल द्वारा मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे से कॉपी के अंदर लिखें, नोट डाउन करें। देखिए एक बार चार्ट इधर फटाफट। मैंने यहाँ पर आपको 6 मेन डिजीजेस के नेम लिखे हैं, बहुत ध्यान से देखिए बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट नेम ऑफ डिजीजेस, ये आपकी बॉडी के अंदर अधिकतर मतलब नॉर्मली देखे जा सकते हैं और नॉर्मली हैं भी ये ऐसे जिनके बारे में आपको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट डिजीजेज है। तो उनके फैक्ट देखिए कि किसकी लैकिंग इन डाइट, न्यूट्रिएंट्स में लैकिंग इन डाइट के अंदर न्यूट्रिएंट्स कौन सा लैक कर जाता है डाइट में, जो ये डिजीजेज आता है। देन सिम्टम्स, आपकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स आखिर कैसे दिखे, तो आप समझो कि आपको इस तरह के डिजीजेज से गुजर रहे हो। देखिए आप एक बार फर्स्ट मैंने लिखा बेरी। फर्स्ट पॉइंट है डिजीजेज नेम बेरी एंड लैकिंग इन डाइट न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड विटामिन B1, यानी लैकिंग इन डाइट न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड विटामिन B1 एंड द सिम्टम्स आर वीक मसल्स, यानी आपके इसमें मसल्स जो है वीक हो जाते हैं, आपको थकान लगती है, पेन होता है मसल्स में, कमज़ोर पड़ते हैं मसल्स, आपको दर्द होता है। तो इस तरीके से आप इनके सिम्टम्स को देखते हैं। तो बेटा आपने फर्स्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया कि बेरी आपका और लैकिंग इन डाइट, आपकी लगातार लैकिंग इन डाइट किसकी बनी रही, विटामिन B1 की। देन आपके सिम्टम्स आपको कैसे नजर आए, वीक मसल। देन सेकेंड पॉइंट डिजीजेज नेम scurvy and lacking in diet nutrients called vitamin C and symptoms of symptoms of scurvy like loose teeth and tooth decay। दोनों प्रॉब्लम क्रिएट होती है अपने टूथ से रिलेटेड, लूज टीथ एंड टूथ डिके, राइट बेटा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी लाइक टूथ डिके यानी दांतों का गिरना एंड लूज टीथ यानी वही बात आ गई, दांतों में पेन होना, हिलना, दांतों का हिलना, कभी कभी ब्लड भी आ जाता है मसूड़ों से, तो वो भी। नेक्स्ट पॉइंट आपका है डिजीजेज नेम रिकेट्स एंड जस्ट लैकिंग इन डाइट न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड विटामिन D एंड सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स आर सॉफ्ट एंड बेन बोन्स, यानी कि इसमें अपनी बोन्स जो है सॉफ्ट हो जाती है और मुड़ भी जाती है, नहीं समझे, सॉफ्ट और मुड़ जाती है यानी कि थोड़ी सी लचीली और थोड़ा सा यानी कहने का मतलब बेंट होने लगती है अपनी बोन्स, क्योंकि आपकी विटामिन D की कमी है। तो हड्डियाँ थोड़ी सी मुड़ जाती हैं, वीक होके मुड़ने लगती हैं और दर्द भी होना शुरू हो जाता है। तो इसमें सॉफ्टनेस और बेंट बोन्स के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे। एंड देन फोर्थ डिजीज नेम गोइटर एंड द लैकिंग इन डाइट न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड आयोडीन की लैकनेस के कारण आपको ये डिजीजेज होता है गोइटर। एंड द सिम्टम्स ऑफ गोइटर ये स्वेलिंग इन नेक, यानी आपके नेक में स्वेलिंग हो जाता है। यानी स्वेलिंग होना मतलब फूल जाना, सूजना, फूल जाना। ये गले का जो नस होता है ना, ये फूल जाता है, मतलब यहाँ पर स्वेलिंग इन नेक पोजीशन आ जाता है। तो खाना भी निगलने में प्रॉब्लम, पानी भी पीने में प्रॉब्लम। देन स्वेलिंग इन नेक, ये आप बड़ी तकलीफ होती है, उसमें पानी तक नहीं निकल पाते, आपने सुना भी होगा। तो जस्ट डिजीजेज आपका यानी गोइटर है। और लैकिंग इन डाइट आपका वो न्यूट्रिएंट्स कौन सा है जिसकी लैकिंग हुई है आपकी डाइट के अंदर, आयोडीन, ठीक है। नेक्स्ट बेटा फिफ्थ डिजीजेज नेम है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर आपको रात में कम दिखाई देने लगता है, कभी कभी तो पूरा नहीं दिखता, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। नाइट ब्लाइंडनेस बहुत ही अजीब बीमारी है, इसके अंदर ऐसा ज़्यादातर रात में ही होता है कि उसमें नहीं दिखाई देगा मतलब बहुत कम दिखाई देता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि दिखाई नहीं दे रहा। देन लैकिंग इन डाइट nutrients called vitamin A and the symptoms of night blindness unable to see in dim light। ये डिम लाइट के अंदर बिल्कुल नहीं दिखाई देता। ऐसे जो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं उनको नाइट ब्लाइंडनेस की अगर डिजीजेज है तो डिम लाइट के अंदर उनको बिल्कुल नहीं दिखता, उनको ऐसा अगर अंधेरा कर दें तो उनको दिखाई ही नहीं देगा, डिम लाइट के अंदर बहुत धुंधला नजर आता है। देन सिक्स्थ आपका डिजीजेज नेम एनीमिया
एंड द लैकिंग इन डाइट न्यूट्रिएंट्स, आपका नेम आयरन की लैकिंग हो जाती है जब आपकी डाइट में लगातार आपको आयरन नहीं मिल रहा है, आपकी बॉडी के अंदर आयरन नहीं आ रहा है, देन आपका ये डिजीजेज हो जाता है एंड कॉल एनीमिया। वेरी इंपॉर्टेंट डिजीजेज नेम है एनीमिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्लड की भी कमी होना शुरू हो जाता है एंड एक तरीके से ये बहुत ही यानी कह सकते हैं डरावना, एक तरीके से भयानक सी स्थिति ला सकता है ये। क्यों? क्योंकि एनीमिक पेशेंट हो जाता है तो बेटा बहुत सारी डिजीजेज वैसे ही हो जाती हैं। एनीमिक हो गया तो ब्लड की कमी, और ब्लड की कमी होने से उसकी एक यानी पूरा सिस्टम पे अटैक हो सकता है, लाइक हार्ट, लाइक किडनी, लाइक आपका लीवर, तो किसी भी तरीके से आपके पार्ट पर वो अटैक कर सकता है। तो ब्लड की कमी इज ना मेन डेंजरस पोजीशन, तो यानी एक तरीके से एनीमिक होना डेंजरस पोजीशन को क्रिएट करता है, तो ये थोड़ा सा आपका डेंजरस है डिजीजेस। देन आयरन के वैसे ऐसा कुछ डेंजरस आजकल तो है नहीं, पॉसिबल हो जाता है, लेकिन कभी कभी अगर हम लापरवाही ज़्यादा कर देते हैं और ह्यूमन बीइंग ज़्यादा एनीमिक हो जाता है, देन प्रॉब्लम हो जाती है, फिर तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और फिर कंट्रोल करना मुश्किल है। देन आयरन की इसमें न्यूट्रिएंट्स लैकिंग इन डाइट में न्यूट्रिएंट्स की जो होती है वो आपकी है न्यूट्रिएंट्स आयरन। एंड देन सिम्टम्स ऑफ वीकनेस, ओनली टोटली वीकनेस, यानी इसमें ज़रा सा भी अगर आपका यानी काम करने का बिल्कुल नहीं मन करता, थकान लगातार बनी रहती है, आपको लगता है कि वीक हो रहे हैं, आपको खुद महसूस होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, आप बार बार लेटते हैं, आपसे बैठा भी नहीं जाता, आपसे खड़ा तो दूर की बात है, आपको बैठने में भी पेन होता है, आपकी पूरी बॉडी पेनफुल हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका मेन सिम्टम्स है वीकनेस, जस्ट होल वीकनेस, आपको ऐसा लगता है लगातार हम लेटे रहें। तो ये आपने देखा बेटा आज 6 आपको डिजीजेस का मैंने यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट डिजीजेस जो आपके 6 थे वो पॉइंट पर डिस्कशन किया, एंड पॉइंट पर जो डिस्कशन किया उस पर ये टूट गया ना, तो बाकी मैंने वीडियो पॉज कर दिया, पॉज करिए वापस चालू हो सकती है इसी वीडियो के अंदर। तो आपने ये देखा कि डिजीजेज, आपने ये 6 डिजीजेज मैंने आपको बताई, 6 डिजीजेज के बारे में मैंने उसके सिम्टम्स बताए और सिम्टम्स के बाद उसकी लैकिंग भी बताई आपको साथ में। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, जैसे इनके न्यूट्रिएंट्स भी आपने जाने कि किसकी लैकिंग हो जाती है तब ये डिजीजेज होते हैं, और डिजीजेज जब होंगे तो सिम्टम्स कैसे होंगे। देन ये बेटा 6 आपके ये पूरे डिजीजेज आप नोट करना कॉपी के अंदर, SW में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एंड इसी तरह से नोट करना आप चार्ट के द्वारा, चार्ट से आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए मैंने आज चार्ट बनाया है इस वीडियो में, आप भी बनाना कॉपी के अंदर ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये ध्यान रखना, कॉपी के अंदर इसको चार्ट को बना लेना। एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखें, अपना लेसन का लास्ट पॉइंट, आपका लेसन आज कंप्लीट ओवर हो गया। तो आज आपका लास्ट पॉइंट देखें, एक्स यानी एक्सेस होना, तो एक्सेसिव इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी एक्सेसिव इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये क्या मतलब होता है, यानी न्यूट्रिएंट्स का एक्सेस होना, यानी आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स का एक्सेस होना यानी बहुत ज़्यादा होना, वो भी एक तरीके से डेंजरस पोजीशन ला देता है। जैसे एक्सेसिव इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी जस्ट लाइक आपकी बॉडी के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा एक्सेसिव हो जाती है अमाउंट, यानी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, यानी उसके अमाउंट बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे एक्सेसिव इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स में मैंने देखिए आपको लिखा है, ये आप नोट डाउन करेंगे कॉपी के अंदर, मैंने पूरी डेफिनेशन लिखी है इसीलिए ताकि आप अच्छे से समझ लें। लाइन्स देखिएगा बेटा एक बार, टू मच ऑफ फूड इनटेक कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, टू मच ऑफ फूड इनटेक कॉज हेल्थ प्रॉब्लम, यानी बहुत ज़्यादा खाना खाना और अपनी बॉडी के अंदर एक तरीके से हेल्थ प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो बहुत ज़्यादा खाना खाना भी आपके कॉज करता है हेल्थ प्रॉब्लम को। व्हेन द एनर्जी रिलीज्ड बाय द फूड इज़ नॉट यूटिलाइज्ड, यानी कि आपकी जब एनर्जी रिलीज जो होती है वो फूड के द्वारा जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो उतनी यूटिलाइज नहीं हो रही है, यानी आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। आप खाना तो खा रहे हैं पर जो खाने से आपको एनर्जी मिल रही है वो आप किसी चीज़ में लगा नहीं रहे, उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, आप खर्च नहीं कर रहे, तो वो एनर्जी जो आप यूटिलाइज नहीं कर रहे देन एक्यूमुलेट इन द बॉडी एज ए फैट,
यानी आपके अंदर ये इकट्ठा हो जाती है, एक्यूमुलेटेड पार्ट यानी एक्यूमुलेटेड हो जाती है, यानी एक्यूमुलेट्स मतलब होता है कलेक्शन, कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ फैट। दैट्स फैट के रूप में जब ये कलेक्ट होती है तो आपकी बॉडी जो है स्वेलिंग करने लग जाती है, फूलने लग जाती है, तो इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है। तो एक्सेसिव गेन ऑफ वेट लीड्स टू द कंडीशंस कॉल्ड ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब यही होता है बेटा मोटापा, जस्ट कॉल्ड मोटापा यानी ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब यही होता है मोटापा, यानी कहने का मतलब फैट ज़्यादा बढ़ना, फैट का ज़्यादा होना, फैट का ज़्यादा बढ़ना तो मोटापा ही आपका क्रिएट करता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये ओबेसिटी आपका ये है। इसमें वेट लेट्स टू द कंडीशन कॉल्ड, यानी कि लगातार इसमें जो आप देखते हैं एक्सेसिव गेन ऑफ वेट, यानी कि लगातार आपका वेट बढ़ता रहता है। तो आप कहते हैं यार वेट क्यों बढ़ रहा है मेरा, लगातार वेट बढ़ता ही क्यों जा रहा है, तो कारण यही होता है कि आपने किसी भी न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा ले लिया, या आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं, बराबर ज़्यादा लगातार खाना आप एक्सेस मात्रा में ले रहे हैं, अमाउंट में ले रहे हैं, तो वो सारा आप ले तो रहे हैं आप एक्सेस में, लेकिन आप उसके जो फूड के द्वारा जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको यूटिलाइजेशन नहीं दे पा रहे हैं, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। देन उस कंडीशंस के अंदर जब यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, आप यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, देन उस कंडीशन के अंदर आपकी वो जो आप एनर्जी है, यानी कहने का मतलब फूड के दौरान जो एनर्जी आपकी रिलीज हुई उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, देन वो सारी चीज़ें फैट के रूप में आपकी कलेक्ट हो जाती है बॉडी के अंदर, एक्यूमुलेट्स हो जाती है। तो वो कलेक्टेड फैट की, यानी कहीं पर पेट पर किसी की ज़्यादा हो जाती है मोटापा, कहीं पर किसी के पैर ज़्यादा फूल जाते हैं, कहीं ऐसा भी होता है कि इसकी बॉडी का यानी कि निचला हिस्सा ज़्यादा फैटी हो गया। तो इस तरीके से वो फैट जब कलेक्ट हो जाते हैं तो एक तरीके से वो आपका क्रिएट करता है वो ओबेसिटी को। ओबेसिटी जस्ट लाइक वही फैट का एक्यूमुलेट होना। तो फैट का न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा होना भी आपका ओबेसिटी का ही क्रिएशन करना होता है। तो इस तरीके से आपने देखा बेटा कि ये जो है आप डिजीजेस तो देखते ही देखते हो, ये सारी चीज़ें आपने देखी कि लैकिंग इन डाइट्स के कारण जो न्यूट्रिएंट्स थे वो आपके, वो तो सारे आपने देखा कि किन की लैकिंग के कारण हुए डिजीजेस। साथ में आपने उनके सिम्टम्स देख लिए कि हमें जब ये ऐसी डिजीजेस होगी तो हमें सिम्टम्स कौन सा होगा। उसी तरह से आपने देखा लास्ट लेक्चर पॉइंट पे कि आपने न्यूट्रिएंट्स का जब एक्सेस देखा तो भी आप एक तरीके से डिजीजेस के ही ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने समझाया जो ओबेसिटी वाली कंडीशन है उसके अंदर फैट का जो एक्यूमुलेट होना होता है वो एक तरीके से डिजीजेस तो है। ज़्यादा मोटापा हो जाएगा तो फिर आपका वही बात है, तब भी थकान लगेगी, काम नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा बार बार कि हम बैठ जाए, हमें नहीं कुछ कर पा रहे हैं, मोटापा के कारण हम उठ बैठ नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फिर डिजीजेस की ओर ले जाती हैं। देन बेटा आपका ये लास्ट लेक्चर पॉइंट भी कंप्लीट हुआ एंड आपका लेसन 2 ऑल ओवर कंप्लीट हो गया। अब हम लेसन 3 करेंगे और आपकी ये प्रॉब्लम्स है कि मैम लेसन 1 और लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर, देन मैं आपको एक बार आंसर दे दूँ कि इसको मैं आपके सॉल्यूशंस को PDF एज ए PDF भेज दूँगी या फिर स्क्रीनशॉट लेके उसके क्वेश्चन आंसर्स पर जैसे भी पॉसिबल मेरे लिए बनता है वैसे मैं पॉसिबल उसको करके आपकी एक्सरसाइजेस को इस तरह से भेजूँगी ताकि आप उसे नोट डाउन कर लो अच्छे से। क्योंकि वीडियो के अंदर बेटा आपको मैं बता दूँ क्वेश्चन लिखना फिर आंसर लिखना देन इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिना क्वेश्चन लिखे कई बच्चों के पास बुक्स नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जब बुक्स नहीं है तो बच्चे फिर कैसे लिखें, बहुत सारे बच्चों के सामने ये समस्या है। तो ये प्रॉब्लम्स को फेस ना करते हुए मैं फिर आपको PDF या ऐसी चीज़ें भेजूँगी तो इसमें आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 मिनट में वेट कर रही हूँ। बाकी बेटा मैं आपको सॉल्यूशंस PDF से या वैसे आपको भेज दूँगी, तो आप इसके लिए प्रॉब्लम्स नहीं, मैं 2 मिनट वेट आपको दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। तो आज का लेक्चर बच्चों इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से बाय।